Hello everyone, this is Parth Soni, currently a sophomore at IIT Delhi. सो जेई एडवांस्ड रिजल्ट्स भी आ चुके हैं और जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन जोसा के स्टार्ट हो चुके हैं। तो जैसा कि तुमको पता है कि कॉलेज अलॉट करने के लिए काउंसलिंग होती है एंड काउंसलिंग इज़ अ वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी होता है, तो जो भी अपडेट्स वगैरह आते रहते हैं ऑफिशियल साइट्स पे चेक करते रहना। और जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं तो अब तो वो गूगल पर तुम देख सकते हो, वेब सर्च कर सकते हो। ठीक है, इन दिस वीडियो आई वुड नॉट बी टेलिंग यू अबाउट द प्रोसीजर की काउंसलिंग कैसे करना और ये सब चीज़ें। वो तुम्हें और जगह मिल जाएगा, यूट्यूब पे काफ़ी लोगों ने डाल रखा है। पर इस वीडियो में आई वुड लाइक टू गिव एन ओवरऑल पर्सपेक्टिव ऑफ थिंकिंग कि किस तरीके से सोचना चाहिए, कॉलेज का प्रेफरेंस किस तरीके में भरना चाहिए। बिकॉज प्रेफरेंस भरना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और प्रेफरेंस सही ऑर्डर में भरना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर लेट्स से अगर एक सीट तुम्हें मिल गई, तो एक बार तुम्हें जो सीट मिल गई तो उसके जो नीचे वाले प्रेफरेंस है वो तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा चॉइसेस भरना ध्यान से। और किस तरीके से भर सकते हो उससे रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। और ये चीज़ें बताने से पहले बस एक दो चीज़ें और, कि जो भी तुम अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाओ तो डॉक्यूमेंट्स एकदम संभाल के और अच्छे से रखना। सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार वेरीफाई करा लेना। अगर तुम्हें कोई और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लेट्स से सम कास्ट सर्टिफिकेट और सम डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, सो कोशिश करना कि उनको पहले ही बना लो, क्योंकि वो सब चीज़ें होने में टाइम लगता है। एंड फॉर अपडेट्स जस्ट गो ऑन ऑथेंटिक साइट्स ओनली, जो कि जेई एडवांस की या जोसा की तरफ से जो भी बुलेटिन या फिर ब्रोशर निकलते हैं उन पे ही ध्यान देना, जो कि एडवाइसेस आती है। ना कि यूट्यूब पर जाकर सर्च कर रहे हो कि जो भी अपडेट है जोसा से रिलेटेड। ठीक है, अभी स्पून फीडिंग की आदत लगी होती है ना, आई कैन अंडरस्टैंड, बट नाउ दिस इज़ अ टाइम यू शुड डू ऑल द थिंग्स बाय योरसेल्फ ऑन ऑथेंटिक साइट्स ओनली। ठीक है, तो नाउ द मेन बर्निंग क्वेश्चन इज़ हाउ टू चूज़ विच कॉलेज एंड विच ब्रांच इज़ इम्पॉर्टेंट। इस कॉलेज में मुझे ये ब्रांच मिल रही है या उस कॉलेज में मुझे ये ब्रांच मिल रही है, वॉट शुड आई डू। सो फॉर दैट आई जस्ट हैव अ सिंपल क्वेश्चन फॉर यू, कि ये सब चीज़ें सोचने से पहले ज़रा सोचो कि हमें लाइफ में क्या करना है। क्या तुम्हें कॉर्पोरेट जॉब की तरफ जाना है या फिर तुम रिसर्च में इंटरेस्टेड हो, है ना। ये सब चीज़ें तुम्हें खुद से पूछना रहता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो चीज़ तुम्हें देखने की होती है कि जिस ब्रांच को मैं लेने जा रहा हूँ, क्या मैं 4 साल तक उस चीज़ को झेल पाऊँगा। बिकॉज एवरीवन हैव देयर ओन इंटरेस्ट एंड चॉइसेस। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन बी समवन who likes to think logically, reasonably, है ना। You like to solve complex logical mathematics, probability, permutation combinations, this जो classical mathematics होती है, real analysis and all these things. So if you are someone जिसका दिमाग इस direction में चलता है, तो I think you should opt for computer science. And if you are someone who do not like all these things, say someone like me, so you should opt for branch of your choice. ठीक है, देयर आर सो मैनी ब्रांचेस जो कि कॉलेज प्रोवाइड करते हैं। तुम क्या कर सकते हो, उनकी साइट पे जाओ, उनके कोर्स देखो कौन कौन से कोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर समवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन लेट्स से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तुम्हें सर्किट्स से खेलना अच्छा लगता है, ठीक है, बट तुमने लेट्स से यू वेंट इनटू इंजीनियरिंग फिजिक्स, ठीक है, एंड नाउ फिजिक्स में तुम्हें क्या पढ़ना पड़ रहा है, ऑप्टिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स एंड दिस रिलेटिविटी एंड ऑल दिस थिंग्स। तो फिर क्या होता है, ये जेन्युइनली एक प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि 4 साल तक उस चीज़ को झेलना जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक बात होती है। फॉर एग्जांपल, कल ही मैं किसी से मिला था, वो मुझे बता रहा था कि उसका इंटरेस्ट है इन ऑल दीज थिंग्स, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ऑल दीज थिंग्स, बट नाउ ही इज़ देयर इन सम अदर ब्रांच। और अब क्योंकि वो उस ब्रांच में है, नाउ फॉर कंप्लीशन ऑफ डिग्री उसे हर रोज़ उस ब्रांच के कम से कम 4-5 घंटे देने पड़ते हैं। नाउ जस्ट ट्राई टू थिंक कि जो चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है उसमें तुम अपना इतना टाइम दे रहे हो, तो इट इज़ रियली एक बोझ हो जाता है सर पे, जिसको लेके चल पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बहुत सारे लोग होते हैं जो कि रिग्रेट करते हैं बाद में। तो अगर तुम्हें जेन्युइनली किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो उसको परस्यू करना सबसे इम्पॉर्टेंट। एक और बर्निंग प्रॉब्लम जो है सोसाइटी में वो ये है कि सबको कंप्यूटर साइंस चाहिए। एवरीवन वांट्स टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेवलपर बनना है, कोडिंग करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है।
और दिक्कत ये भी है कि लोग बच्चों को खुद को ही नहीं पता कि उनका इंटरेस्ट जेन्युइनली है या नहीं है। एंड आई एम स्पीकिंग ऑल दीज थिंग्स बिकॉज जब भी मैं किसी से बात करता हूँ, किसी स्टूडेंट से, तो अनफॉर्चुनेटली किसी ने अभी तक ऐसा नहीं कहा कि मुझे कंप्यूटर साइंस के अलावा और कोई ब्रांच चाहिए। एवरीवन जस्ट सेज कि आई वांट कंप्यूटर साइंस, आई वांट कंप्यूटर साइंस। मुझे एनआईटी में कंप्यूटर साइंस मिल रही है, आईआईटी में मैकेनिकल मिल रही है, अब मैं क्या लूँ, मुझे तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस में जाना है। एंड पीपल डोंट इवन नो दैट देयर आर अदर ब्रांचेज ऑल्सो, लाइक उनको ये भी नहीं पता कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग भी करके एक ब्रांच होती है जिसका मोस्ट ऑफ द कोर्स कंप्यूटर साइंस से ओवरलैप होता है। तो जस्ट बिकॉज एक सोसाइटी ने हाइप बना रखी है, इट डज़ नॉट मीन कि तुम्हें उसमें जाना ज़रूरी है। सी, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री एंड यू आर द यूथ हु विल मेक दिस कंट्री इन सम डायरेक्शन। ठीक है, तो तुम्हारे पास एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। डोंट जस्ट कंस्ट्रेन योर सेल्फ इन जस्ट वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। See, I'll go to college, I'll just find a job and I'll get a 1 crore package and then I'll enjoy the whole life. इतनी छोटी सोच रखोगे तो लाइफ कैसे चलेगी यार। मतलब तुम खुद कर लोगे, ठीक है, अच्छा हो जाएगा सब कुछ, तुम अच्छी गाड़ी खरीद लोगे, घर खरीद लोगे, बट दैट ऑल हैप्पीनेस इज़ टेम्पररी। इससे अच्छा ये हो सकता है कि हाँ ठीक है, किसी को 1 करोड़ का पैकेज मिल रहा है, मैं 25 लाख का लेके खुश होऊंगा, बट आई विल डू थिंग्स विच आई डू लाइक। अगर तुम किसी अच्छे कॉलेज में हो तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ पैकेज तो तुम्हारा कुछ थोड़ी पढ़ाई करने से भी लग जाएगा यार। यू आर द टॉप क्रीम ऑफ द कंट्री इफ़ यू आर इन सम गुड कॉलेज। जस्ट हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ दैट आई विल डू समथिंग गुड इन लाइफ, है ना। डोंट जस्ट थिंक कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही है जहाँ पर एक अच्छा पैकेज लग सकता है। हाँ, इट इज़ ट्रू, आई एम नॉट बीइंग इम्प्रैक्टिकल, इट इज़ ट्रू कि कोर कंपनीज कम आती है एंड दे ऑफर लेस package also, but if you have interest in something then pursue that। ठीक है, ज़िंदगी निकालने के लिए 20 लाख भी काफ़ी होते हैं और 1 करोड़ भी कम होते हैं। Getting my point? So when I was thinking more about all these things, and in fact एक काफ़ी अच्छा आर्टिकल है जिसका मैं लिंक डाल दूँगा और उसको जाके देखना। इट इज़ रिटन बाय प्रोफेसर वी राम गोपाल राव, जो कि एक्स डायरेक्टर हैं IIT दिल्ली के, और उन्होंने इस प्रॉब्लम को काफ़ी अच्छे से एड्रेस कर रखा है। इफ़ यू आर समवन हु इज़ रियली इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग दोज प्रोबेबिलिटीज़, या फिर आई मेट समवन हु वाज सेइंग कि मुझे क्वांटम कंप्यूटिंग में बहुत इंटरेस्ट है। मेरा इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में। एवरीवन हैव देयर डिफरेंट इंटरेस्ट। आई पर्सनली लाइक सॉल्विंग दीज टाइप ऑफ थिंग्स, लाइक कि इट इज़ सो फैसिनेटिंग कि तुम्हारा फ़ोन में एक भी वायर नहीं होता बट फिर भी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। सोचा है कभी? या फिर आई हैव वन इलेक्टिव इज समथिंग विच यू टेक एज योर इंटरेस्ट अपार्ट फ्रॉम डिपार्टमेंटल, जो तुम्हारे कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। सो आई हैव माई इलेक्टिव एज एटमॉस्फेरिक साइंसेज। इट इज़ so fascinating to learn about so many things. Why let's say Western Ghats is green on the one side and dry on another side, या फिर why are deserts located in some particular area of the world, why, मतलब all these things, climate change, why all these things are happening. So I am someone who likes to read all these things, है ना। So for now don't think about placements and all these things, वो सब चीज़ें बात की है यार। तुम यूथ हो, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत अच्छी जगह चले जाओगे। आई एम एक्चुअली द फर्स्ट बैच ऑफ एनर्जी साइंस डिपार्टमेंट इन IIT दिल्ली, एंड आवर प्रोफेसर्स जनरली से टू अस, बेटा अगर अच्छा करोगे ना तो स्काई इज़ द ओनली लिमिट। ठीक है, देयर इज़ नो लिमिट। सो इन नटशेल आई जस्ट वांट टू से, व्हाइल यू आर ऑप्टिंग फॉर सम कॉलेज और ब्रांच, just think twice before selecting any branch, because this is very crucial. If you'll fall into some बेकार वाली ब्रांच जो कि तुम्हें पसंद नहीं है, बेकार कुछ भी नहीं होता, मतलब जो तुम्हें पसंद नहीं है, तो 4 साल निकालने बहुत भारी पड़ जाएंगे। ठीक है, तो थरो रिसर्च करो थोड़ी सी, जो भी कॉलेज हैं उनकी ब्रांच में जाओ। लेट्स से इफ़ यू आर समवन इंटरेस्टेड इन नोइंग ऑल दिस थिंग्स, सो देयर इज़ समथिंग कॉल्ड कोर्स ऑफ स्टडी, जो कि IIT दिल्ली निकालता है कि उनकी ब्रांच में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। उसको जाके तुम देख सकते हो। इफ़ यू सर्च ऑन वेब यू विल ईजिली गेट इट। अलग अलग ब्रांचेस होती है, उनमें क्या क्या कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं वो तुम्हें बता देंगे, वो देख सकते हो। और अपना इंटरेस्ट में जाओ यार। ये सब चीज़ें मत सोचो कि कितने का प्लेसमेंट लगता है, या फिर कंप्यूटर साइंस की हाइप है, या फिर ये कॉलेज अच्छा है। हाँ, एक और चीज़, कॉलेज का एक्सपोजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
अगर तुम्हें कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा है और अच्छे कॉलेज में एक डिसेंट ब्रांच भी मिल रही है जिसमें तुम्हें थोड़ा इंटरेस्ट है, तो आई वुड से कि परस्यू दैट थिंग. If you are little interested in computer science, if you are getting computer science in NIT, let's say you're interested in mechanical engineering and you are getting mechanical in IIT Delhi, I would just say you go over IIT Delhi because अच्छे कॉलेज का जो एक्सपोजर होता है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. इसकी बात मैंने मेरी अभी पिछले वीडियो में भी करी थी, हाउ टू चूज़ योर करियर इन क्लास 10th. ठीक है, तो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और जाते जाते एक वीडियो का लिंक और डाल दूँगा. प्रोफेसर ऑफ IIT खड़गपुर इज़ टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, हाउ टू चूज़ करियर एंड ऑल, सो यू कैन वॉच दैट ऑल्सो. सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड. जो भी जोसा की अपडेट्स आती रहे उनको अच्छे से देखते रहना. चॉइसेस जितनी भर सको उतनी भरना, है ना. तो यही कुछ बातें थी यार बताने की. जाते जाते एक और बार नटशेल में बता जाता हूँ कि अपना इंटरेस्ट को सबसे प्रायोरिटी पे रखो. अगर कहीं पे कुछ थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग है तो आई वुड से एक अच्छा कॉलेज है अगर जिसमें एक्सपोजर ज़्यादा है, जिसमें तुम्हें समझदार लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, उस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस पे रखना, है ना. और तीसरी बात कि ज़्यादा सोसाइटी के हाइप और इन सब चीज़ों में आने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, ऑल द बेस्ट यार, बाय बाय.